इंडिया में काफी टाइम से कार्टून शोज बनते आ रहे हैं, लाइक मोटू पतलू, शिवा और एक और कार्टून है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके नाम लेने मात्र से ही मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी। आप समझ सकते हैं कौन से कार्टून की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली आज हम यही बात करने वाले हैं कैसे ये इंडियन कार्टून शोज एनिमे को इंडिया में आने से रोक रहे हैं। एंड बाय द वे, थैंक्स फॉर दी 900 सब्सक्राइबर्स, और हम बहुत ही करीब है 1000 सब्सक्राइबर्स के। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, काफी टाइम पहले इंडिया में इतने सारे कार्टून शोज नहीं हुआ करते थे जिन्हें हम इंडियन कार्टून शोज कह सके, क्योंकि पहले टेलीविजन पर जापानीज एनिमे जैसे डोरेमोन, शिनचैन, निंजा तोड़ी, ड्रैगन बॉल, पोकेमोन, नारुतो एक्सेट्रा आया करते थे। ओह, कोचिका में बोलना भूल गया, माय फेवरेट। और वेस्टर्न कार्टून शोज जैसे बेन 10, टॉम एंड जेरी, फिनियस एंड फर्ब एक्सेट्रा आया करते थे। एक तरह से कहा जाए तो एक टाइम पर इन्हीं शोज का टीवी पर दबदबा था और हम में से किसी को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इन सभी शोज को एक ही कैटेगरी में रखता था और वो कैटेगरी है कार्टून, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एनिमे किसे कहते हैं। मुझे ये ठीक से याद नहीं, लेकिन 2015 के आसपास ही मुझे पता चला था कि एनिमे किसे कहते हैं। अब शर्म तो आ रही है बताते हुए, अब क्या करें, यही सच्चाई है। एंड उसी ईयर के आसपास मोटू पतलू भी स्टार्ट हुआ था। मोटू पतलू एज अ कॉमेडी शो स्टार्ट हुआ था जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उस टाइम पर मैं भी कभी कभी मोटू पतलू को एंजॉय किया करता था क्योंकि वो एक कॉमेडी शो से ज्यादा और कुछ नहीं था। और ये भी कह सकते कि हाँ, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था उस टाइम पे और मुझे ये भी नहीं पता था कि एनिमे ऑनलाइन देखा जा सकता है। मुझे भी ये सारी बातें 4-5 साल पहले ही पता चली। तो जैसे जैसे मोटू पतलू पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ वैसे वैसे उसकी रीच बढ़ने लगी। पॉपुलर होना इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि बाकी शोज का सफाया होना शुरू हो चुका था बहुत पहले से ही। जब कंपटीशन में कोई शो था ही नहीं तो सिंपल सी बात है, पॉपुलर होना जायज है। और ऐसा होते के साथ ही बचे कुछ शोज का भी सफाया होना शुरू हो गया और पूरे दिन मोटू पतलू को दिखाना शुरू कर दिया गया। अब जो एनिमेशन स्टूडियो मोटू पतलू बनाता है उसी ने बहुत सारे कार्टून बनाना शुरू कर दिया। सेम यही इफेक्ट दूसरे चैनलों पे भी पड़ना शुरू हो गया। आज के टाइम में ज्यादातर चैनल्स पर कुछ गिने चुने कार्टून्स को ही दिखाया जाता है। मेड इन इंडिया के नाम पर वही टट्टी हमारे सामने बार बार परोस दी जाती है। इन कार्टून शोज में स्टोरी नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए ये एंडलेस होते हैं। कोई भी अच्छे से अच्छा एनिमे क्यों ना हो, एक टाइम पर आकर वो भी फिनिश हो ही जाता है। बट ये इंडियन एनिमेशन कंपनीज इस एंडलेस मेथड का काफी टाइम से यूज करती आ रही है ताकि कुछ नया ना लाना पड़े। अब ये समझने वाली बात है, ये कंपनीज रिस्क नहीं उठाना चाहती कुछ नया लाने का। यही वजह है हमें आज तक कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन, पहले लड्डू था फिर समोसा, कोई नई स्टोरी देखने को मिलती ही नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है कि इंडियंस को स्टोरी राइटिंग नहीं आती। इंडिया में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं बट शायद उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यहाँ पे कोई नई स्टोरी नहीं लाई जाती। जो शो पहले से पॉपुलर है उसी की स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करके दिखाया जाता है। अगर आप एक एनिमे फैन है तो आपने कई सारे एनिमेस देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि जापान में एनिमे से इंस्पायर्ड होकर उसकी लाइव एक्शन मूवीज बनती हैं, जिसका एग्जाम्पल आप अटैक ऑन टाइटन, टोक्यो घोल और भी बहुत सारे एनिमेस को ले सकते हो। और अगर हम बात करें इंडिया की, यहाँ उसका उल्टा ही है। यहाँ बॉलीवुड की मूवी से इंस्पायर्ड क्या होकर A to Z कॉपी करके कार्टून शोज बना दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिटिल सिंघम, किड क्रिश और गोलमाल जूनियर, हाँ शायद यही नाम है। और हाल ही में इंडियन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का भी कार्टून शो स्टार्ट हुआ। अब मैं सीधी बात कहूँ तो ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल लगता है। अब सीधी बात की जाए तो यहाँ कोई भी नई चीज ट्राई करना ही नहीं चाहता। इंडिया में अगर कोई एनिमे दिखाना स्टार्ट किया जाता है तो या तो रात के 10 बजे के बाद दिखाया जाता है या तो 12 बजे के बाद। अब मुझे नहीं लगता इतनी रात तक एनीमे दिखाना ठीक है, और वो भी इंग्लिश डब में। मतलब तुम लोगों ने राइट्स खरीद लिए हैं लेकिन डब नहीं करना चाहते। अब देखो, जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी मुझे नहीं लगता इंडिया में एनीमे आ पाएगा। और यही रीजन है व्हाई इंडिया नॉट मेकिंग एनीमे। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे कि इंडिया में एनीमे क्यों नहीं है। एंड अगर मैंने कोई चीज मिस की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आप लोगों को एनीमे से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। एंड या मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। Battling emptiness, I try to get